राजकुमार भाटी जी, क्या बुलडोजर एक्शन की वजह से यह बयान सामने आया है कि संभल को दूसरा अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है? नहीं, प्रत्युष खरे जी, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप अनिला सिंह जी के इस बयान से सहमत हैं कि भारत केवल हिंदुओं का देश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो ये स्पष्ट करें कि जी न्यूज और प्रत्युष खरे अनिला ये सिंह सभी के का इस देश बयान है, से सहमत है? सभी का देश सभी का है, देश यहां है। रहने वाले सभी का देश है। अगर अनिला सिंह की बात पे चला जाए तो फिर तो इस देश में संविधान का कोई अर्थ नहीं है। देश की जो आजादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, वो सब बेकार हैं। फिर तो देश की व्यवस्था, देश का लोकतंत्र, देश का संविधान सब खत्म, और अनिला सिंह और अनिल सिंह की पार्टी की मर्जी चलेगी, इनकी जो इच्छा होगी वो चलेगी। तो यही तो लड़ाई है। ये धर्म का नाम लेके, देखिए, धार्मिक भावनाओं में लोगों को भड़का के, राम के पीछे छिपके, भगवान पुरुषोत्तम राम जो सबके आराध्य हैं, जिसे हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, जिनके लिए जो बड़े बड़े मुस्लिम शायरों ने उनकी तारीफ में नज्म लिखी है, शेर लिखे हैं। इकबाल साहब ने कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। राम से किसी की लड़ाई नहीं है, राम मंदिर से। राजकुमार जी, इमाम हिंद नहीं है, वो अल्लाह। मुझे पता था ये बीच में बोलेंगे, इन्हें चुप करिए आप। इमाम हिंद मुझे नहीं है, पता था वो विनोद अल्लाह बंसल में इतना धैर्य नहीं है। विनोद जी मैं आपके पास आऊंगा। विनोद जी मैं आपके पास आऊंगा। विनोद जी मैं जब आपके पास आऊंगा तब अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। प्रत्युष जी, इमाम हिंद नहीं बोल सकते भगवान राम को। इमाम नहीं है वो, राम भगवान है। अल्लाह बोल सकते हो, अल्लाह हिंद बोलिए तो समझ में आता है। इमाम हिंद नहीं कह सकते आप उनको। प्रत्युष जी मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल, बोलिए राजकुमार भाटी जी। ऐसे अज्ञानी लोगों को मत बैठाए करो जिन्हें इमाम शब्द का अर्थ पता नहीं है। इमाम होता है, नहीं, आप अल्लाह हिंद बोलिए, अल्लाह हिंद बोलिए। हिम्मत है तो बोलिए अल्लाह हिंद। प्रत्युष जी, ये मुझे बोलना नहीं देंगे, इसलिए मेरे बैठने का कोई अर्थ नहीं, आप बोलिए। विनोद बंसल जी, आप काउंटर कर लीजिएगा अपनी बारी में जी। राजकुमार भाटी जी कंटिन्यू करें। राजकुमार भाटी जी कंटिन्यू करें। ये नमाजवादियों को, ये राम के बारे में नहीं, देखिए, इस तरह की बात नहीं। विनोद बंसल जी, राजकुमार भाटी जी बोले। मैं नहीं पढ़ूंगा। आप बोलिए। मैं बहुत आदर के साथ अपनी बारी पे अपनी बात कहूंगा, किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन आप अगर मुझे बुलवाना तो इस आदमी को चुप कराइए, या इनकी आवाज बंद कीजिए। मैं ऐसे लोगों के साथ बहस करना नहीं चाहता जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, जिनके पास कोई सभ्यता नहीं है, कोई बोलूंगा, लेकिन राम को इमाम बोलने की विनोद जी एक सेकंड। विनोद जी अपनी बारी में बोलिएगा। अभी पहले इनको अपनी बारी में बोलने दीजिए। एक एक करके बोलेंगे तो लोगों को बात समझ में आएगी। राजकुमार भाटी जी, हम मुद्दे पर आते हैं। राजकुमार भाटी जी, कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है, इस बयान का अर्थ क्या है? जी, मैं कृपया मुझे माफ करें, मैं तू मैं पढ़ना नहीं चाहता, और ऐसे हल्के लोगों के मुंह में लगना नहीं चाहता। आप उन्हें बुलवाएं, मुझे छोड़ दें, और मैं नहीं, अभी आप बोले, प्लीज बोले। अभी सब सुन रहे हैं आपको, बोलिए आप। फिर चिल्लाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं है। इन्हें पता तो कुछ है नहीं, ना इन्हें इतिहास का ज्ञान, ना संस्कृति का ज्ञान, ना धर्म का ज्ञान, ना इन्हें राम के बारे में कोई ज्ञान। भागने की कोशिश नहीं करते। अगर ज्ञान होता तो बोलते आप। यहाँ अज्ञानी लोग भागते हैं मैदानी जंग से, पता है आपको। और आप राम को इमाम कह रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? आपका नाम तो राजकुमार है ना, राजुद्दीन तो नहीं है ना? राजकुमार की कैसी बात करो? भगवान राम के इमाम कैसे कह दोगे आप? प्रत्युष जी, बताए क्या हम इस डिबेट के लिए बुलाए हैं आपने? नहीं, मैंने जो सवाल पूछा सर उसका जवाब दे दीजिए। गाली गलौज करें? नहीं, क्या हम इनके साथ गाली गलौज करें, बदतमीजी करें क्या? नहीं, क्या जरूरत है सर? मैं सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने बारे में बोले। मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा, पीसीआर राजकुमार भाटी जी को सिंगल विंडो में रखिएगा। मैं बार अनुरोध कर चुका हूं विनोद बंसल जी आपसे। अपनी बारी में बोलिएगा, काउंटर कीजिएगा, जो आपको कहना आप कह सकते हैं। फिलहाल राजकुमार भाटी जी सवाल पर आए। राजकुमार भाटी जी, देखिए, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे और आपके तमाम दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि राम हमें जोड़ने का संदेश देते हैं, राम हमें प्रेम का संदेश देते हैं, राम हमें मर्यादा का संदेश देते हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने राम को गुंडागर्दी का वो बना लिया सिंबल। ये राम के नाम पर लोगों को धमकाना चाहते हैं,
जय श्री राम बोल के लोगों की पिटाई करते हैं, हत्या करते हैं। इन्होंने हमारे राम को बदनाम कर दिया, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिस राम का सम्मान पूरी दुनिया में होता है। राम के ऊपर दुनिया के अनेक देशों में पुस्तकें लिखी गई हैं, रामलीलाएं होती हैं। उस राम को इन्होंने बदमाशी का प्रतीक बना दिया। ये जय श्री राम से इनका इतना संबंध है केवल जितना चंबल के डाकुओं का जय भवानी से संबंध होता है। जब चंबल के डाकू लूट करने के लिए निकलते हैं तो जय भवानी करके निकलते हैं। ये भी जय श्री राम करके लूट करते हैं, हत्याएं करते हैं, डकैती डालते हैं, हमारे हक मारते हैं, लोगों से घृणा करते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए कि संभल का जिक्र क्यों आया राजकुमार भाटी जी? हाँ, संभल का जिक्र इसलिए आया, हाँ। ये संभल को अयोध्या ऐसे बनाना चाहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर है, उसके प्रति हमारी आस्था है, उससे कोई नाराजगी नहीं है। हाँ। लेकिन अयोध्या में इन्होंने जबरन घुस के एक मस्जिद को तोड़ा था, जबरन कानून को हाथ में लेते हुए, देश के संविधान का अपमान करते हुए। तो जिस तरह इन्होंने अयोध्या में मस्जिद तोड़ी थी, अयोध्या में धींगा मुश्ती की थी, जबरदस्ती की थी, उस तरह ये दूसरे शहरों में भी करना चाहते हैं। ये पूरे देश को इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं कि जहां तोड़फोड़ की जाए, इनका विश्वास विध्वंस में है, निर्माण में नहीं है। राजकुमार भाटी जी, क्या तोड़फोड़ की जाए? आपको क्या आशंका, क्या डर सता रहा है? ये डर आपको नहीं दिखाई दे रहा? बरेली में क्या हुआ है? बरेली में बच्चे जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे, वहां बजरंग दल के गुंडे घुस गए। इस पार्टी में 2 मुसलमान लड़के क्यों हैं? ये कैसा देश बनाना चाहते हैं? मेरठ में एक मुस्लिम साहब भाई ने हिंदुओं के बीच में मकान ले लिया, तो बीजेपी वाले धरना दे के बैठ गए कि हिंदुओं के बीच में मुसलमान नहीं रह सकता। ये चर्च में ईसाई भाई अपना क्रिसमस मना रहे थे, तो वहां हनुमान चालीसा गाने पहुंच गए। जी, ये इस देश को कैसा देश बना? अनिला जी,